नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम अपडेट देहरादून से, ये बड़ी जानकारी सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। गांधी पार्क में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किया जाएगा। युवाओं को प्रेरित करने पर इस दौरान पूरा जोर रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। ये बड़ी और अहम अपडेट। गांधी पार्क में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा और युवाओं को इस दौरान प्रेरित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी अमन, बिल्कुल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे देहरादून के गांधी पार्क में स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ करेंगे और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जो है संकल्प दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही फिर 11-11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर बहुउद्देशीय क्रीड़ा जो है हॉल में आयोजन किया गया है, उसको लेकर के वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वहां पर युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर जो है वो रहेगा। और इसी के साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी साझा किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को संबोधित भी वहां पर करेंगे। तो इस तरीके से आज की कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। गांधी पार्क में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ करेंगे। उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना तेजी से विकसित हो रही है। पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के दुगड़ा से गुमखाल तक 18.1 किलोमीटर सेक्शन को लगभग 392 करोड़ की लागत से 2 लेन सड़क और पेव्ड शोल्डर सहित विकसित किया जाएगा। यह परियोजना चारधाम यात्रा, रक्षा आवागमन और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की जनता से सीएम सर को क्षेत्र को लेकर मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मसूरी में प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार श्रमिकों से रोजगार छीन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर श्रमिकों को जागरूक करेगी। वहीं अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को विपक्ष की जीत बताते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी की मांग भी की। कि वो अपनी बात को कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन एक आम आदमी को रोजगार छीनने का काम उन्होंने इस योजना से करा है। ये बात सत्य है और आने वाले समय में और पूर्व में जब से सरकारें बनी है, मनरेगा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको डाटे से पता लग जाएगा। योजना गांव-गांव जाकर हम मनरेगा श्रमिकों से भी मिलेंगे और उन विकास के कार्यों को देखकर और लोगों को पंचायत स्तर पर जागरूक करने होना पड़ा। जो संस्तुति 2022 में जब हत्याकांड हुआ था तब होनी चाहिए थी, वो अब हो रही है, क्योंकि अब वो दोबारा से उस केस को जब संघर्ष के लिए सड़कों पर हमारे उत्तराखंड के लोग उतरे, तो मैं उस संघर्ष को ये उनके संघर्ष का परिणाम है। और आने वाला इसमें देखने वाली बात है कि ये सीबीआई जांच
बिल्कुल सही तरीके से हो और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जिसकी हमने मांग करी, उस पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। नहीं तो फिर आगे जिस प्रकार से जांच बढ़ेगी उस प्रकार से उसको हम देखेंगे कि जांच। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में पारदर्शिता नहीं है और बीजेपी से जुड़ी महिला की मौजूदगी ने निष्पक्षता पर संदेह खड़ा कर दिया है। देखिए, हमारा सरकार से, पुलिस प्रशासन से सवाल है। मैं कल हरिद्वार की जो एसएसपी उनको भी फ़ोन करी थी, उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज चल रहा था कि उर्मिला सनावर जहाँ पे एसआईटी में अपना बयान दे रही है, वहाँ पे ये महिला क्या कर रही है, क्या उन्होंने एसआईटी ज्वाइन कर ली या उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली है, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, क्योंकि वो भाजपा के जो भाजपा पार्टी उसकी मेंबर भी हैं, भाजपा के नेताओं के काफ़ी क्लोज हैं और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और वो एसआईटी जांच में वहाँ पे हिस्सा ले रही है। वो क्यों ले रही है, ये सवाल उठता है कि क्या सरकार अब भी निष्पक्ष जांच अंकिता के मामले में नहीं करना चाहती। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को उनके कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर सहित अन्य नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति दी और इस कदम के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि इस कार्रवाई से मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। और रुक करेंगे भीमताल से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भीमताल में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। आपको बता दें, छात्रों से भरी टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरी। 50 फीट गहरी खाई में ये टेम्पो ट्रैवलर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने इस दौरान रेस्क्यू किया। ह्यूमन चेन से 26 जानें बचाई गई। वहीं हादसे में 5 यात्री घायल हैं। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद से ये छात्र पहुंचे थे। बोहराकून गांव के पास ये पूरा हादसा पेश आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर भीमताल से। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भीमताल में बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां पर एक छात्रों से भरी टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरी। आपको बता दें, ये टेम्पो ट्रैवलर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी और स्थानीय लोगों ने इस दौरान रेस्क्यू किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और सुप्रीम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड में विरोध जारी है। 11 जनवरी को कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों के आह्वान पर बंद का असर ऋषिकेश में दिखा। बाजार सन्नाटे में नजर आए और कई दुकानें बंद रही। व्यापार मंडलों और स्थानीय व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। देखिए, किन किन बिंदुओं पर सीबीआई जांच करेगी उसको लेकर आज यह बाजार बंद की कॉल थी। और चूंकि हम तो व्यापार मंडल के नाते हमें कांग्रेस के द्वारा समर्थन मांगा गया, तो हमने उन्हें समर्थन की। संवेदनशील मुद्दा है, उत्तराखंड की बेटी है, स्पष्ट जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, इसी को लेकर बंद की कॉल की गई थी। और कल महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा हमें कहा गया था कि समर्थन दे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने समर्थन दिया है। और आज मैं गया था अभी घाट रोड बाजार, तो बाजार लगभग पूरा बंद है। आज रहा नहीं, क्योंकि बाजार बंद का विषय था कि सीबीआई जांच पे। सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। और जो लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, एक व्यापारी नेता होने के नाते भी और पार्टी का संगठन का पदाधिकारी होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि अब बंद कर कोई जरूरत नहीं है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसमें किसी को कोई भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बाकी व्यापारी होने के नाते जैसा निर्णय लोगों का हुआ था उसका पालन भी किया जाएगा। दोनों बातें साथ साथ होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।
अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में शिव मूर्ति से हर की पैड़ी तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता मनोज सैनी ने बीजेपी पर बेटियों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने व्यापारियों से उत्तराखंड बंद को समर्थन देने की अपील की और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग भी उठाई। 11 तारीख को प्रदेश भर में बंद का आह्वान जो विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया था, आज हरिद्वार में भी हम बंद का आह्वान कर रहे हैं और इसी उसमें कि अंकिता बहन को न्याय मिले, संपूर्ण न्याय मिले और निष्पक्ष उसकी जांच हो, इसी के लेकर आज हम पैदल मार्च शिव मूर्ति चौक से और हर की पौड़ी तक निकालने जा रहे हैं। और हम हरिद्वार के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इस जो हवन कुंड है इसमें एक अपनी आहुति डालने का काम करें, जिससे वो भविष्य में अपनी मां बहन की भी रक्षा कर सकें। गढ़वाल सभा रुड़की का 68वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में गढ़वाली गीतों और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। साथ ही शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा ने 51,000 और समाज सेवी चरब जैन ने 21,000 सहयोग की घोषणा भी की। गढ़वाल सभा रुड़की का 68वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं सभी गढ़वाल सभा के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि 68 सालों से आपने ये मोर्चा संभाला हुआ है और आज यहाँ पे जो बच्चों ने अच्छी प्रतिशत लाए हैं 10th या 12th में उनको सम्मानित किया गया है। उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। यही विद्यार्थी हैं जो आगे जाके इस देश की नींव मजबूत करने वाले हैं। इनको सम्मान करके कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन मिलता है और ये आगे जाके और भी अच्छा कर पाए। यही मेरी सहयोग तो करते रहना चाहिए हर मानव का। मैं गढ़वाल सभा अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी हूँ। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ कि आप गढ़वाल सभा के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर आप यहाँ पर पहुँचे। ये कार्यक्रम हमारा पहले से 11 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसीलिए हम इस हर्षोल्लास से बहुत मना रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा सफल प्रयास है। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब में नंदा देवी राजजात 2026 को लेकर विरोध सामने आया है। मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर आयोजन समिति ने राजजात समिति नोटी पर सवाल उठाए हैं। पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा कि मां नंदा के बिना राजजात संभव नहीं। उन्होंने शासन प्रशासन पर गुमराह होने का आरोप लगाया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह बिष्ट ने भी समिति के गठन पर आपत्ति व्यक्त की। अभी द्वारा ये नंदा देवी राजजात घोषित हो गई है, 26 में प्रस्तावित है, लेकिन हमें दुख इस बात का, हम वर्ष 2000 से लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई मां नंदा देवी के बिना राजजात कैसे हो सकती है। राजा अपनी पूजा देने नंद केसरी में आता है, ये सबको पता है, लेकिन शासन प्रशासन और नोटी के जो नोटियाल जी हैं उनकी अपनी एक समिति बनी हुई है बड़ी चालाकी से, और उस समिति का नाम लिखा है उन्होंने राजजात संचालन समिति, और हर जगह ऑफिस में यही कह रहे हैं कि हम संचालन कर रहे, हम संचालन कर रहे। और उन्होंने इस संचालन में हमारी सिद्धपीठ कुरूड़ जिसकी जात होनी है उसको हाथी पर रख दिया है। आप देख लीजिए हर जगह लास्ट में कुरूड़ का नाम रखा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि भैया बिना देवी का राजजात नहीं हो सकती है, हम कब से कह रहे हैं। और वो नोटियाल जी की जो समिति है वो सरकार को बरगलाने में सफल हुए हैं। और आप हमारे पौड़ी कमिश्नर का लेटर देखिए, उन्होंने भी साफ शब्दों में लिखा है कि ये राजजात पौड़ी से होती है, अगर नोटिस से होती है। तो हम ये कह रहे हैं अगर नोटिस से हो रहा है तो नोटियाल जी अपनी राजजात करें, हम अपनी देवी की यात्रा करेंगे जिसमें 372 गांव हैं, और देखते हैं कि किसके साथ पब्लिक खड़ी होती है। आपने हरिद्वार में ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे बिजली चोरी की शिकायत पर विद्युत विभाग ने सख्त कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 से 6 अवैध बिजली के कनेक्शन काटे।
वहीं जेई अर्चना चौहान ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भविष्य में बिजली चोरी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, क्योंकि हर बार मैं आती हूँ